Hello friends, how are you? I hope you are fantastic. Today I am gonna to tell you how to talk like a native and how to use ways to say slang. Slang का मतलब क्या होता है? Slang का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा slang like a informal, ठीक है? आप slang लैंग्वेज या स्लैंग सेंटेंस को आप जो है या स्लैंग वर्ड को आप जो है सबके सामने नहीं बोल सकते हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड है, जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है, उसके साथ आप स्लैंग सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने पेरेंट्स, गार्डियंस और जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। सो डोंट यूज। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आई नीड टू गो टू द टॉयलेट वेरी सून। अब देखिए यहाँ पे जो ये टॉयलेट है, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हो, आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपको जो है टॉयलेट के लिए जाना है। तो आप जैसे ये बोलिएगा तो वहां पे जितने भी हैं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनमें से जो है वो बहुत सारा होगा सेंसिबल होगा, जिसको पता है ये तो एक नेचुरल है, सबको होना है। लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि हंसना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं कि जो नेटिव हो गया, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, और नेटिव जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो लोग जो है ऐसे सिचुएशन में क्या बोलते हैं वो मैं आप लोगों को बताना, और आपको भी जो है यही अडॉप्ट करना है, आपको भी जो है ऐसे ही बोलना है। तो इससे क्या होगा कि कभी भी आप इन लोगों से बात कीजिएगा तो इन लोग कुछ भी बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, और आप भी वैसे ही वही चीज बोलिएगा। कभी आपने किसी अंग्रेज को देखा है जब वो हिंदी में बोलता है तो आपको हंसी आने लगती है, तो वैसे ही आप अगर ऐसी इंग्लिश बोलिएगा तो उनको भी वैसे ही हंसी आएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं वही चीज आपको बोलना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है इंग्लिश का जो है एक लेवल अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नीड टू गो टू द टॉयलेट वेरी सून। आपको अच्छी तरह से पता है ये सेंटेंस क्या कर रहा है, फिर भी मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही है टॉयलेट जाने की, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो एक नेटिव, एक फॉरेनर, एक इंग्लिश में इसको कैसे बोलेगा? वो इतना बोलेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट इसको शॉर्ट में बोलेगा, आई एम ब्रस्टिंग, ठीक है। ब्रस्ट का मतलब पता है? ब्रस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज निकलना चाह रहा है। ब्रस्टिंग डायरेक्ट इसका हो गया काम, आई एम ब्रस्टिंग, इतना बोलने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में है आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूं या अत्यधिक भूखा हूं। तो कोई भी नेटिव स्पीकर, कोई भी इंग्लिश में इसको आई एम एक्सट्रीमली हंग्री नहीं बोलेगा। वो जो है इसको सिंपल और ब्यूटीफुली जो है इसको बोलेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा आई एम स्टार्विंग। अब स्टार्विंग ये क्या होता है बता देते हैं। स्टारवेशन भूखमरी, ये भूख से संबंधित शब्द है, वर्ड है, ठीक है ना। तो आई एम स्टार्विंग हो गया, वो समझ जाएगा बंदा कि हाँ इसको जो है पूरा भूख लगा हुआ है, भूख से ये जो है मतलब पूरा उछल रहा है, तड़प रहा है, ठीक है। तीसरा है आई हैव ईटन ए लॉट एंड आई कैंट ईट मोर या एनी मोर, मतलब पहले से जो है वो बहुत ज्यादा खा लिया है, अब जो है आई कैंट ईट मोर और एनिमल, अब जो है और ज्यादा वो नहीं खा सकता या ज्यादा नहीं खा सकता। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं आई एम स्टफ्ड। अब आप बोलिएगा ये कौन सा नया वर्ड आ गया भाई? देखिए इंग्लिश में जो है सेंटेंस सेंस पे बनता है। जब आप डिक्शनरी खोलिएगा तो वहां पे कुछ और मिलेगा, और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ और मिलेगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो ये लोग बोलते हैं, ये सेंस पे बनता है, ठीक है। स्टफ्ड का मतलब वैसे होता है कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से संबंधित, ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। लॉट्स ऑफ स्टफ हियर,
आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू हैव, मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो है बहुत सारा खाने का कुछ है। ठीक है, यहाँ पे फूड हम नहीं लगाए, स्टफ लगाए और हैव लगा दिए, तो हैव जो है खाने के लिए हो गया, स्टफ जो है बहुत सारा चीज खाने के। तो चलिए, तो आप समझ गए, तो आई एम स्टफ्ड, आपका काम हो जाएगा। अब कोई आप खुद सोचिए ना कि ऐसा सेंटेंस कोई नेटिव आपको वही बोलेगा, वो तो बोलेगा ही, अगर आपको नहीं पता है तो आपको तो समझ में आएगा नहीं, आपके ऊपर से निकलेगा। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है, और आप भी ऐसा बोलिए, टाइम भी बचेगा, एफिशिएंट भी होगा। अगर उनकी भाषा में बात कीजिएगा, वैसे ही बात कीजिएगा, तो वो भी आपके सामने जो है ज्यादा ओपन हो पाएंगे, वो भी जो है और अच्छा से आपसे बात करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो है ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, अब जो है चौथा है, आई एम गुड एंड हैप्पी, मैं अच्छा हूं और खुश हूं। आप इसको डायरेक्ट इन लोगों के जैसा बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए ना आप, आई एम ग्रेट। ठीक है, हो गया। आई एम ग्रेट बोलने की जगह पे हम एम ग्रेट भी बोल सकते हैं। ये समझने वाला, अगला अगर समझदार समझ जाएगा, अगर उसको पता है तो, नहीं पता है तो आप उसको बताइए, सिखाइए। ठीक है, चलिए पांचवा है, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। अब देखिए, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड अच्छी तरह से आपको पता होगा, नहीं है तो बताते हैं। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड मतलब मैं थक गया हूं, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा थक गया हूं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। सो कोई नेटिव स्पीकर इसको क्या बोलेगा, वो डायरेक्ट इसको बोलेगा आई एम रैप्ड, आई एम रैप्ड। आप सोचेंगे भाई डब्ल्यू का तो आप उच्चारण ही नहीं कर रहे, प्रोनाउंसिएशन हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, WRECK लिखा रहा है, लेकिन बोल रहे हैं रैक, डब्ल्यू साइलेंट है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम रैक्ड। अच्छा, रैक होता क्या है भाई, देखिए रैक आपका जो है ये डैमेज से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो डैमेज का भी हम लोग जो है, किसी भी तरह का डैमेज होता है तो उसके लिए जो है रैक का इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ पे ये आदमी थका हुआ है, तो डैमेज टूटना फूटना ऐसा चीज है, तो यहाँ पे थका हुआ में जो है आप ये सेंटेंस का ये वर्ड क्यों लगा दिए, तो भाई इसलिए लगा दिए क्योंकि पहले ही बताया ना कि ये सेंस पे बनता है। टूटना का मतलब, टूटना फूटना, डैमेज होने का मतलब क्या है? क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग के शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो हर रोज जो है उसमें से बहुत सारा बदलाव होता है, वो टूटते हैं, फूटते हैं, पुराने नए होते हैं। तो वो ठीक तो बोल रहा है, सेंस तो वो उसका वही है, वो ठीक। यहाँ पे आई एम रैक्ड सही सेंटेंस है। ठीक है, अब चलिए लास्ट देखते हैं, मैं गुस्सा हूं किसी चीज, आई एम एंग्री अबाउट समथिंग। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं आई एम पिस्ड ऑफ, आई एम पिस्ड ऑफ। अब आप बोलेंगे भाई पिस्ड ऑफ क्या होता है? देखिए ये गुस्सा से संबंधित चीज, जब भी गुस्सा होता है तो उसके लिए जो है आप इसको, ये सेंटेंस को आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम पिस्ड ऑफ। ठीक है, आई एम पिस्ड ऑफ। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इतना लंबा नहीं बोल के आप डायरेक्ट बोलिए आई एम पिस्ड ऑफ। ठीक है, और ऐसे जब आप बोलिएगा तो आप जो है इन लोगों के जैसा जो है आपका हो जाएगा। जब तो आप भी ऐसा बोलना स्टार्ट कीजिए और ये आपसे ज्यादा क्लोज हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।